हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना। आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फिनिटी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, है ना। और प्रीपोजिशन में इससे पहले, है ना, हम लगभग 11 लेक्चर हम बता दिए हैं, है ना। 11 लेक्चर बता दिए हैं, है ना। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर, वो होगा 12, है ना। और इससे पिछला लेक्चर में हम क्या बताए थे? तो पिछला लेक्चर में हम बताए थे आपको, लेक्चर नंबर 11 में आपको हम यूज बताए थे, क्या चीज का? बाय का बताए थे यूज, इन का बताए थे, और ऑन का बताए थे। और आज के लेक्चर में हम, है ना, आज के लेक्चर में भी हम यूज ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जस्ट उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूज प्रीपोजिशन का, है ना। और उसमें देखना है एट का यूज और ऑन का यूज। आप बोलिएगा कि कितना बताइएगा, एट इससे पहले भी बताए थे, है ना, ऑन भी बताए थे पहले, ठीक है बताए थे, लेकिन इसका एक ही यूज नहीं है, अलग अलग जगह पे भी इसका इस्तेमाल है ना। लेकिन जो जहां सटीक होता है उसको हम वहां बताते हैं, ताकि आपको भी बोरिंग ना फील हुए और अच्छे से समझ में आए। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12, है ना। और उसमें आज हम पढ़ेंगे एट को और ऑन को, है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12, है ना। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, है ना। आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं? तो लेक्चर नंबर हम 12 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 12 लेक्चर में जो है, आज का लेक्चर में हमको देखना है क्या चीज? तो आज का लेक्चर में हमको देखना है एट, है ना। तो एट देखना है, तो क्या देख रहे थे हम? तो यूज ही देख रहे थे, किसका? तो प्रीपोजिशन का, है ना। इससे पहले कितना लेक्चर हो गया है? तो 11 हो गया। आज देखेंगे लेक्चर नंबर कितना, आज देखेंगे लेक्चर नंबर कितना? तो 12, है ना। आज 12 नंबर का लेक्चर चलेगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले ऐट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़े थे कि ऐट का इस्तेमाल वहां करते हैं जो छोटे छोटे शहर हो, गांव हो, है ना, कोई मोहल्ला हो इत्यादि के नाम के पहले हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछला लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमको वो नहीं पढ़ना है, आज हमको दूसरा चीज पढ़ना है। आज के लेक्चर में पढ़ना है जो घड़ी का समय होता है ना। आपको सब, आप सब देखे होंगे घड़ी, और जो घड़ी का समय है, घड़ी के समय से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। क्या बोले? जो घड़ी का समय रहेगा, घड़ी के समय से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान के चलिए हो गया 5 o'clock, क्या हो गया? 5 o'clock हो गया। तो 5 o'clock हो गया, ठीक है। यहाँ हम आपको 3 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक। 5 o'clock यहाँ लगा देते हैं, एट 5 o'clock, ठीक। जैसे ऑन, है ना, 5 o'clock, क्या बोले? 5 o'clock, ठीक। उसके बाद देखिए 4 5 o'clock। चलिए आप इसमें बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम क्या बोले, जो घड़ी के समय होगा, घड़ी के समय के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो क्या है, यहाँ ऑन है। तो क्या हम ये बोले हैं कि घड़ी के समय के पहले ऑन का प्रयोग होगा? नहीं। तो ये क्या है, तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। यहाँ देखिए 4 लगा हुआ है, हमको 4 लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं जो घड़ी का समय है ना, वॉच का जो समय है उसके पहले एट का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, है ना। तो इसको अब हम अंदर में देखते हैं, अभी तो हम ऊपर ऊपर बताए ना। अब पहले इसका रूल लिखिएगा आप लोग, रूल लिखने के बाद कई सारे एक पे एक एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो चलिए इसका रूल अब हम लिखते हैं, क्या करते हैं, रूल लिखते हैं, है ना। चलिए इसका हम रूल लिखते हैं। चलिए इसका क्या देख रहे थे, आज हम देख रहे थे यूज ऑफ एट और ऑन देख रहे थे। ये आपका हेडिंग हुआ, आज का हेडिंग आपका क्या हुआ? यूज ऑफ एट और ऑन, ये आज का हेडिंग होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, है ना। अभी क्या हम बोले, अभी जो हम बोले देखिए वही लिखा हुआ है ना जी। इसमें अभी हम क्या बोले, अभी हम आपको यही बोले, आपको अभी हम यही बोले कि जो घड़ी के समय के साथ एट का प्रयोग होता है, क्या बोले थे?
जो घड़ी का समय होगा, है ना, अर्थात वॉच का समय होगा, है ना, जो घड़ी का समय होगा, तो घड़ी के समय के साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वही लिखा है ना, जो हम बोले वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जो घड़ी का समय होगा, कौन सा समय होगा? घड़ी का समय होगा, है ना। कलर 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 कलर, इसमें कलर कहाँ से लेते हैं? एक मिनट, है ना। चलिए हम ले लेते हैं ये वाला कलर, है ना। चलिए, तो हम क्या बोले, घड़ी के समय के साथ, तो देखिए वही लिखा हुआ है ना, घड़ी के समय के साथ क्या चीज का इस्तेमाल होता है? तो एट का प्रयोग करते हैं ना। जैसे देखिए एग्जांपल में देखिए, कह रहा है कि ऑन 7 o'clock, है ना, कह रहा है कि ऑन 7 o'clock। क्या हम क्या बोले कि घड़ी के समय के पहले ऑन लगेगा जी? हम ये नहीं ना बोले हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ऑन 7 o'clock, है ना। तो ये क्या है, सही है? नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, यहाँ देखिए नीचे, पहले हम सब दिन, हम सब लेक्चर में वही कह रहे हैं कि सही को देखने से पहले आप पहले गलत क्या है उसको देखिए, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है इन 5 o'clock, सॉरी इन 7 o'clock, है ना, इन 7 o'clock। तो क्या हम क्या बोले, घड़ी के समय से पहले एट न लगेगा जी? तो यहाँ क्या इन है, तो क्या ये सही है? नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एट 7 o'clock, है ना, कह रहा है कि एट 7 o'clock, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मतलब हम, आपको क्या समझ में आया? तो आपको यही समझ में आया, जो घड़ी का कोई भी समय होगा, है ना, उससे पहले एट लगेगा, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हम कहाँ बढ़ते हैं? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए आप इसका सही आंसर दीजिए, है ना। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से लेक्चर को देख रहे होंगे, है ना, देख रहे हैं ना। इसका एग्जाम्पल बोलिए, इस एग्जाम्पल का जल्दी बोलिए तो सही आंसर क्या होगा, है ना। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि आई प्ले क्रिकेट, है ना, डैश 4 o'clock। कह रहा है कि मतलब मैं जो है ना, कब क्रिकेट खेल रहा हूँ? तो 4 बजे खेल रहा हूँ। कितने बजे? तो 4 बजे। क्या बजे? 4 बजे। तो 4 बजे क्या है, ये किसका समय है जी? ये घड़ी का समय ना है ना, घड़ी का समय। तो घड़ी का समय है, तो यहाँ क्या लगेगा? तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम क्या बोले, गलत को छांटिए, तो ये क्या है, इन है। तो क्या इन सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि घड़ी के समय के पहले एट लगेगा, इसीलिए सही नहीं होगा। तो चलिए देखिए, तो ये क्या लगा हुआ है, एट लगा हुआ है। तो ये क्या है, सही है। ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है ना। ये क्या है, गलत है ना। तो ये अच्छे से आप इसको लिखिएगा, है ना। जिस जिस तरह हम आपको, है ना, हर सीक्वेंस व सीक्वेंस आपको हम हर एक टॉपिक को बता रहे हैं, है ना। सीक्वेंस में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, है ना। चाहे उसका हेडिंग हो, है ना, चाहे उसका जो भी हो, है ना, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बता रहे हैं, है ना। आप इसे अच्छे तरीके से जरूर लिखिएगा, ताकि आपको आगे चल के बहुत ही अच्छे से काम आएगा, है ना। जब एक नोट अच्छा से बनता है ना, तभी उसको पढ़ने में मन लगता है ना। जब नोट अच्छा से नहीं बनेगा, कचरा तचरा किसी तरह लिखिएगा, है ना, तो आपको वो देखने में, आप उसे, जब आपको कोई चीज देखने में अच्छा लगता है, तब आप उसके ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना। जैसे कि आपको हरियाली देखने में बढ़िया लगता है, तो हरियाली देखने में बढ़िया लगता है, तो आप हरियाली की ओर भागते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको हरियाली की ओर नहीं भागना है, आपको कॉपी को हरियाली बनाना है और कॉपी की ओर भागना है ना। तो इसको अच्छे से क्या करना है, लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वहां हम चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल? कह रहा है कि आई वेंट देयर, है ना, डैश डैश 8 o'clock। कह रहा है कि मैं वहां गया, है ना, मैं वहां गया। कब गया? तो 8 बजे गया, है ना। जैसे हमें कोई बुलाया और मैं वहां गया, तो बुलाया तो हम उसे टाइम दिए कि हमें 8 बजे छुट्टी मिलेगी और मैं वहां आऊंगा। तो जैसे आई वेंट देयर, मैं वहां गया। कब गया? तो 8 बजे गया, है ना। तो 8 बजे किसका समय है जी? 8 बजे घड़ी का समय ना है क्या? है। जब घड़ी का समय है तो यहाँ क्या लगेगा? तो एट लगेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? जरूर आ रहा होगा। इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि ये हल्का है, कि जैसे घड़ी सामने में घड़ी लगल है ना। आप उस घड़ी को देखे देखे कि अभी फलना बज के चिलना मिनट, तो जब देखे फलना बज गया मतलब 9 बज गया, तो यहाँ 9 बजे से पहले हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो एट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए आपको हम अगला जो है एग्जाम्पल वो बताते हैं, है ना। अगला एग्जाम्पल कह रहा है, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द बस विल स्टार्ट डैश डैश 9 o'clock।
कह रहा है कि 9 बजे, है ना, सॉरी 9 बजे कह रहा है कि जो बस है ना वो 9 बजे स्टार्ट होगा। कब होगा स्टार्ट? 9 बजे। तो 9 बजे क्या है? टाइम है, समय है ना जी। 9 बजे समय नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। जब 9 बजे समय है, 9 बजे क्या है? जब 9 बजे ये क्या है? ये टाइम है ना, ये 9 का है जी, तो ये टाइम है। जब टाइम है अर्थात समय है, तो समय है तो उससे पहले जब हम बोले तो जो घड़ी का समय होगा उसके पहले एट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ क्या लगेगा जी? इन लगेगा क्या? नहीं लगेगा इन, है ना। इन का इस्तेमाल आपको हम पहले बता चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा, क्योंकि इन का इस्तेमाल बताने में हम कई सारे प्रैक्टिकल का भी इस्तेमाल किए थे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि आपको जरूर याद होगा, है ना। अब कह रहा है कि ऑन, क्या ऑन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। लेकिन इससे पहले ऑन का इस्तेमाल भी बता दिए हैं कहाँ कहाँ होता है ना। तो आप, हमें उम्मीद है कि आप उस लेक्चर को देखे होंगे और आपको अच्छे तरह से याद होगा, है ना। अब देखिए, अब आपको हम, है ना, अभी दो दो ऑप्शन को हम काट चुके हैं जो गलत है ना। अभी 2 ऑप्शन बचा हुआ है ना। आप जल्दी कमेंट में आग लगा दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। जल्दी 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 मेरे भाई सब कमेंट में आग लगा दीजिए, आग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा, है ना। हाँ, लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तब ना आप कमेंट में आग लगा रहे हैं जी। हाँ, बिल्कुल 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 सही है, सही है। क्या है? सही है। क्या होगा? एट होगा। सब मेरा जितना भाई था सब कमेंट में आग लगा दिया है, पूरा धुआं धुआं कर दिया है कमेंट बॉक्स को, है ना, पूरा धुआं कर दिया है। चलिए चलिए चलिए, अब चलिए अब हम अगला रूल को देखते हैं। हमें पूरा, जिस तरह आप कमेंट में आग लगाए हैं ना, जिस तरह आप कमेंट में आग लगाए हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि आप इसको पूरा अच्छा तरीके से समझ गए हैं, है ना। क्योंकि आपका कमेंट ही देख करके हमें पता चल रहा है कि आप आग लगा दिए, है ना। चलिए, अगला, मतलब इसी में एट ही का इस्तेमाल देखेंगे, लेकिन इसका अगला जगह कहाँ इस्तेमाल होता है उसको देखेंगे। एट का इस्तेमाल हम और करते हैं, कहाँ करते हैं? जो उम्र होता है और अवस्था होता है ना, उम्र और अवस्था से पहले भी हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो एट का इस्तेमाल करते हैं ना। और चलिए, उम्र अवस्था तो है ना, है तो उसके पहले देखते हैं कीमत। कीमत दिखाने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोले? जो रूल, मतलब एट ही का इस्तेमाल अभी हम पढ़ रहे हैं ना। जो कीमत होता है ना, कीमत, है ना, क्या बोले? कीमत को दिखाने के लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो कीमत को दिखाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। क्या बोले भाई? हम ये बोल रहे हैं जो कीमत है ना, कीमत, कीमत नहीं समझते हैं जी। जैसे गए दूध खरीदने के लिए, है ना, आपको नया नया पहली बार मार्केट में प्रवेश किए थे, है ना, आप गए दूध खरीदने के लिए, आप गए अंकल को बोले, अंकल ये दूध का पॉकेट कितने रुपये में देते हो? तो अंकल जी ने बोले कि बाबू ये आधा केजी का दूध है और इसका कीमत 30 रुपया है। तो 30 रुपया ये क्या हुआ जी? ये कीमत न हुआ जी। तो ये कीमत को दर्शाने के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जो कीमत होगा उसे दिखाने के लिए किकर इस्तेमाल करते हैं, तो एट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे, है ना, चलिए अब एग्जांपल कह रहा है कि मिल्क, मिल्क इज सोल्ड डैश आर एस, है ना, 60 रुपीज पर केजी, है ना, अर्थात पर लीटर। कह रहा है जो मिल्क है अर्थात जो दूध है वो 60 रुपया पर केजी बिकता है। कितना रुपया जी? 60 रुपया। ये कीमत न दिखा रहा है जी, ये 60 रुपया, ये क्या दिखा रहा है जी? ये जो दिखा रहा है 60 रुपया पर केजी, ये क्या है जी? तो ये कीमत ना है जी। तो जब कीमत है तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ देखिए, तो ये क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है जो कीमत है ना, कीमत, तो कीमत ये क्या है? ये कीमत ना है जी, ये क्या है जी? ये कीमत नहीं दिख रहा है तो कीमत है। तो ये कीमत को दिखाने के लिए हम क्या कर इस्तेमाल करेंगे? तो एट का इस्तेमाल करेंगे, तो है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एट, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एप्पल, एप्पल समझते हैं ना जी। आप रोज खाते होंगे सुबह के टाइम में, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना जी। तो एप्पल जब रोज सुबह के टाइम में खाते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है जो एप्पल है अर्थात जो सेब है ना, जो एप्पल है अर्थात जो सेब है वो 120 रुपया पर केजी बिकता है ना। सेब कितना रुपया पर केजी बिकता है? तो 120 रुपया पर केजी बिकता है। कह रहा है कि एप्पल इज सोल्ड डैश आर एस 120 पर केजी, है ना। कह रहा है जो एप्पल है वो 120 रुपया पर केजी बिकता है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है जी? तो यहाँ कीमत ना दिखा रहा है। तो कीमत दिखा रहा है तो यहाँ ककर इस्तेमाल करेंगे। जल्दी इसका
इसका आंसर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब का आंसर जब हम ही बोल देंगे तो हमको कैसे लगेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है जी, है ना। तो इसका आंसर आप जल्दी धड़ाधड़ कमेंट में जल्दी इसका आंसर कीजिए, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी धुआं धुआं कीजिए, कमेंट बॉक्स को पूरा धुआं धुआं कर दीजिए, तब हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं कीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप नहीं समझ रहे हैं, है ना। देखते हैं मेरा सभी भाई पूरा कमेंट में आग लगा दिया है, पूरा आग लगा दिया है ना, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है ना। जब आग लगा रहे हैं तो मतलब है कि समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा जी, तो 8 होगा। यहाँ भी क्या होगा, तो 8 होगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है जो उम्र है ना, क्या बोले, जो उम्र है और अवस्था है, उम्र और अवस्था को दिखाने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोले, उम्र, है ना, उम्र होगा और जो अवस्था होगा, है ना, उसको दिखाने के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। समझे, नहीं समझे, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे माय ग्रैंडफादर अर्थात मेरे दादाजी, है ना, मर गए, कब मरे, तो एज ऑफ 85 अर्थात 85 साल की उम्र में मेरे दादाजी मर गए, है ना। तो 85 साल ये क्या है, ये क्या है, ये सॉरी 80 साल, ये 80 साल क्या है ना, 80, है ना। तो 80 साल क्या है, ये उम्र है ना जी। जब कह रहा है कि एज ऑफ 80, है ना, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एज ऑफ 80, तो एज ऑफ 80 क्या है ना, 80 वर्ष की उम्र में, तो ये क्या है, उम्र ना है जी। कह रहा है कि आप कितने साल के हैं, तो हम 15 साल के हैं, है ना। तो कह रहा है उम्र और अवस्था, अर्थात क्या कह रहा है उम्र होगा और अवस्था होगा, उसको दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसको दिखाने के लिए हम एकड़ इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, तो एकड़ करेंगे। क्या तो एट का, है ना। तो क्या कर रहा है कि माय ग्रैंडफादर डैड, है ना, कह रहा है डैड द एज ऑफ 80, कह रहा है मेरे दादाजी 80 साल की उम्र में मर गए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि जब भी उम्र और अवस्था को दिखाने की बात आए, क्या बोले, जब उम्र, है ना, जब उम्र या अवस्था दिखाने के लिए हम क्या कर इस्तेमाल करेंगे, तो एट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए यदि आपको समझ में आया तो जो नीचे एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, कह रहा है कि आई लेफ्ट कॉलेज, है ना, डैश डैश 25, है ना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हम नहीं लिए हैं, है ना, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं, है ना। कह रहा है कि आई लेफ्ट कॉलेज डैश 25, कह रहा है कि जो 25 साल के उम्र में, है ना, ये अवस्था को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अवस्था को, है ना। कह रहा है कि 25 साल के उम्र में हम क्या हुए, कॉलेज से लेफ्ट हो गए, अर्थात कॉलेज से रिटायर हो गए, है ना। तो इसका 25 ये क्या है, ये अवस्था को दिखला रहा है। क्या कर, कितना एज में, तो 25, है ना, लेफ्ट हो गया कॉलेज से, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो यहाँ एट लग जाएगा, है ना। यहाँ की लग जाएगा, तो यहाँ एट लग जाएगा, यहाँ एट लग जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट रूल अपना क्या कहेगा, कि नेक्स्ट रूल कहेगा कि कोई भी त्योहार हो, अर्थात कोई फेस्टिवल, है ना, जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, कोई भी त्योहार, है ना, अर्थात कोई भी फेस्टिवल हो जाएगा, है ना, या कोई भी खास दिन होगा, जैसे आज मेरा बर्थडे है, ये मेरे लिए क्या है, खास दिन है ना। आज फलाना का जन्मदिन हुआ, जब किसी का जन्मदिन हुआ तो भैया वो दिन तो उसके लिए खास है ना जी, है ना। तो जब क्या हो, कोई त्योहार हो, अर्थात कोई फेस्टिवल हो, और क्या, फेस्टिवल तो हो ही, साथ में कोई खास दिन हो, तो उस टाइम हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो उस समय हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो एट का इस्तेमाल करेंगे। क्या कर इस्तेमाल करेंगे जी, तो एट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको आपको क्या करना है, इसको हम स्लाइड को हम ऊपर करते हैं, और जो अभी हम बोले हैं, जो अभी हम बोले हैं कि जो फेस्टिवल होगा, अर्थात जो त्योहार होगा, उसके साथ और जो खास दिन होगा, जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी कोई अच्छा दिन में, अर्थात किसी का जन्मदिन जन्म हो गया, तो वो क्या होगा, उसके लिए तो खास दिन होगा, तो उसके लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो एट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आप इसको क्या कीजिए, लिखिए, है ना, इसको लिखिए। देखिए यही कह रहा है ना जी, यही कह रहा है, क्या कह रहा है, यही कह रहा है, जो अभी हम बोले कि त्योहार होगा, है ना, चाहे कोई खास दिन होगा, उसके नाम के पहले हम क्या कर इस्तेमाल करेंगे जी, तो एकड़ इस्तेमाल करेंगे। क्या कर करेंगे, तो एकड़ करेंगे, है ना, एट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी त्योहार हो, है ना, चाहे कोई भी
खास दिन हो, उससे पहले हमको क्या लगाना है, तो एट लगाना है। कह रहा है एग्जाम्पल, कह रहा है कि ही विल कम हेयर डैश दीपावली। कह रहा है कि वो जो है ना दीपावली के दिन क्या क्या यहाँ आएगा, दीपावली के दिन यहाँ आएगा। किस दिन आएगा जी, तो दीपावली के दिन आएगा। तो दीपावली के दिन क्या है, खास है ना जी, है ना, वो त्योहार है ना। सॉरी, दीपावली क्या है, फेस्टिवल है, त्योहार है, एक बहुत ही, है ना, दीपावली बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें हर एक, ये ऐसा कहीं नहीं है जो दीपावली नहीं मनता है ना। ये दीपावली जो है एक ऐसा त्योहार है जो इंडिया के हर एक कोना में, है ना, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। कह रहा है कि कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही विल, है ना, कम हेयर, है ना, डैश दीपावली। कह रहा है कि वह दीपावली में यहाँ आएगा। तो दीपावली में यहाँ आएगा, तो किस दिन यहाँ आएगा जी, तो दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन ये क्या है, ये त्योहार है। तो जब ये त्योहार है तो इसके पहले हम की लगाएंगे जी, तो एक पहले हम एट लगाएंगे। क्या बोले, एक पहले हम एट लगाएंगे। यदि आपको समझ में आया है तो आप जो नीचे वाला एग्जाम्पल है इसका, है ना, ये कह रहा है कि आई विल गो देयर, है ना, कह रहा है मैं वहां जाऊंगा। कहाँ, तो उसके बर्थडे पे। कह रहा है कि आई विल गो देयर डैश हिज बर्थडे। कह रहा है कि मैं उसके बर्थडे पे वहां जाऊंगा, है ना। कह रहा है कि मैं उसके बर्थडे पे जाऊंगा, कहाँ, वहां जाऊंगा। तो जब उसके बर्थडे पे जाऊंगा तो ये क्या है ना, हिज बर्थडे क्या है जी, तो ये खास दिन ना हुआ जी। जिस रोज किसी का जन्म होता है तो उस रोज क्या करते हैं, बहुत, यदि, है ना, अपने भारत में तो एक, है ना, ये क्या हो गया है, एक अपने भारत में हो गया कि जब बेटा जन्मा तो बहुत बढ़िया ढोल पीट, है ना, हर एक चीज का होगा व्यवस्था। और जब बेटी जन्मे तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ कुछ नहीं होता है, घर में सुना सुना पड़ता है। लेकिन ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना जी। तो कह रहा है कि हिज बर्थडे, तो उसका जब जन्म हुआ, तो जब जन्म के दिन हुआ तो जन्मदिन, तो ये खास ना है जी। जब खास है तो यहाँ हम किस कर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। क्या का इस्तेमाल करेंगे, तो एट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या लगाएंगे जी, तो एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा, घुस गया होगा, क्या होगा, घुस गया होगा कहाँ, तो माइंड में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, मतलब प्रीपोजिशन का यूज का जो अगला है अपना, है ना, वो देखेंगे ऑन। किसको देखेंगे, ऑन को देखेंगे। ऑन कहता है जो दिन और दिनांक के साथ, क्या बोले, दिन और दिनांक के साथ ऑन का इस्तेमाल होगा। क्या समझ में आया जी, दिन, दिन, हाँ हाँ दिन। आज कौन दिन है, तो आज मंगल दिन है। आज कौन दिन है, तो मंगल। कल क्या है, तो सोम। तो यही सब जो दिन है ना, जो आप बच्चे में पढ़े होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, फिर से आ गया संडे, है ना। तो यही क्या हो गया, ये दिन हो गया। तो दिन और जो दिनांक होगा ना, उसके पहले हम का कर इस्तेमाल करेंगे जी, तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप बोलेगा सर इससे पहले भी तो आप बोले थे जो दिन होगा, लेकिन हम वहां क्या बोले थे, दिन से पहले हम क्या लगाए थे, खास दिन, है ना, खास दिन। दिन और खास दिन में अंतर है ना जी। मान के चलिए जब ककरो जन्म हुआ तो उसके लिए वो खास दिन है। आज क्या है, आज दीपावली है, तो दीपावली ये किस दिन है, तो खास दिन है। तो खास दिन में और दिन में क्या है, तो डिफरेंट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिन और दिनांक के पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि जो दिन है, क्या है, दिन है, दिन है और दिनांक है। दिन और दिनांक को दर्शाने के लिए हम क्या कर इस्तेमाल करते हैं, तो कर इस्तेमाल करते हैं, क्या कर, तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो जब दिन और दिनांक को बताने की बात आए, है ना, जब दिन एवं दिनांक को दर्शाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना। कह रहा है ना, एग्जाम्पल कह रहा है अपना, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कह रहा है कि कह रहा है ऑन मंडे, है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, तो आपको सही और गलत बताना है कि ये सही कि ये सही, बताइए। तो यहाँ कह रहा है कि एट मंडे, यहाँ कह रहा है ऑन मंडे। यदि आपको समझ में आया, यदि आप इसको अच्छे से समझे तो आप कमेंट में एक बार आग लगाइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी धाए धाए आग लगाइए, आग लगाइए, जल्दी आग लगाइए। हम आपका कमेंट बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। जी जी सोनू जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया, इसलिए ना आप इस तरह बोल दिए, नहीं आया होता तो कैसे बोलते। जी मनीष, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका
ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन इज द राइट आंसर, है ना। ये क्या है? ये गलत है, ये एट है। एट हम पहले बताए ना जी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जो घड़ी का समय के लिए एट का इस्तेमाल होता है, त्योहार या खास दिन के लिए एट का इस्तेमाल होता है, कीमत को दर्शाने के लिए एट का इस्तेमाल होता है, कोई उम्र हो चाहे अवस्था हो, क्या बोले, कोई उम्र हो चाहे अवस्था हो, उसको बतलाने के लिए एट का इस्तेमाल होता है ना। किसका इस्तेमाल होता है? तो एट का इस्तेमाल होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा, है ना। बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी आप आग लगाइए, तो जल्दी कमेंट में आग लगाइए। समझ में आ रहा है ना जी? आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? तो आ रहा है तो जल्दी धैर्य धैर्य कमेंट में आग लगाइए, तो जल्दी लगाइए सब एक बार, जल्दी एक बार। जिसको जिसको समझ में आ रहा है उसको क्या है ना, आप उसमें दिल का जो है ना इमोजी होगा उसको प्रेस कीजिए, है ना, उसको दाबिए, है ना, तब हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है ना। जल्दी 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 इसको दाबिए, तो तब हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, है ना। ऑन का एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी आप आग लगाइए, आग लगाइए। समझ में आ गया? समझ में आ गया, है ना? आग लगाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। हम बहुत खुश हुए, इससे बहुत खुश हुए। आप लोग सारे जितने स्टूडेंट हैं, है ना, जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, है ना, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, सब कमेंट में आग लगा दिए हैं, पूरा धुआं धुआं कर दिए हैं, है ना, धुआं धुआं कर दिए हैं। चलिए चलिए अब, है ना, हम इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए अपना एग्जाम्पल इसका क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल क्या कहता है कि एग्जाम्पल कहता है कि, चलिए एग्जाम्पल जानने से पहले एक बार यहाँ फिर देखिए तो जी, वहां तो हम दिखाइए ना जी। अब यहाँ देखिए, वहां क्या दिखाए थे? वहां दिन वाला में दिखाए थे। अब यहाँ दिनांक की बात आए तो कह रहा है कि एट 26 जनवरी, कह रहा है कि एट 26 जनवरी। तो भैया जब 26 जनवरी की बात आए तो ये 26 जनवरी क्या है जी? तो ये दिनांक ना है जी, ये का है? तो ये दिनांक है। ये का है? तो दिनांक है। जब दिनांक की बात आवे तो वहां हम क्या कर इस्तेमाल करेंगे? तो वहां हम इस्तेमाल करेंगे ऑन का। तो ये क्या है? तो दिनांक है। तो यहाँ की लगल है तो एट लगल है, तो क्या सही है? नहीं, ये गलत है ना। यहाँ क्या बात है? यहाँ भी दिनांके का बात है, तो यहाँ दिनांक का बात है, लेकिन एकरा से पहले यहाँ ऑन लगल है। तो हम क्या बोले? हम ये बोले कि जब दिन और दिनांक की बात आए, क्या बोले? जब दिन और दिनांक की बात आवे तो वहां हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ क्या है? ऑन है। ऑन है ना जी? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको गलत और ये हो जाएगा सही, है ना। इसको क्या कीजिए? इसको इसको आप इरेज कीजिए, अर्थात इसको मिटा देते हैं ना। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप जिस तरह से हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको हर एक चीज बता रहे हैं, आप, हमें उम्मीद है कि आप उसी तरीके से उसे लिख भी रहे होंगे, है ना। आप उसी तरीके से उसे लिख भी रहे होंगे। यदि आप इसे लिखिएगा ना तो आपको आगे में भविष्य में काम देगा, इसलिए आप इसे जरूर लिखिए, है ना। इसको जरूर लिखिए, क्योंकि नोट जब अच्छे से बनल रहेगा तो आपको कॉपी अट्रैक्ट करेगा कि आओ मुझे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब आपको अट्रैक्ट करेगा तो आप कॉपी को पढ़िएगा, जब पढ़िएगा तो आपको ज्ञान होगा, है ना। क्या होगा? ज्ञान होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल कह रहा है कि ही विल कम हेयर डैश मंडे, कह रहा है कि वह सोमवार को यहाँ आएगा, कह रहा है कि वह सोमवार को यहाँ आएगा। तो इस सोमवार आपको क्या दिख रहा है जी? इस सोमवार आपको दिनांक दिख रहा है जी। इस सोमवार क्या है? आप बचपन में पढ़े थे ना, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे। तो ये सोमवार क्या है? तो ये सोमवार आपको दिन है। ये क्या है? तो दिन है। तो दिन है। तो दिन जब जब दिन की बात आवे तो वहां हम क्या कर इस्तेमाल करते हैं? तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं क्या कर? तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं ऑन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर पेश करते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी ओर क्या करते हैं? पेश करते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या कह रहा है कि, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि इंडिया गॉट फ्रीडम, क्या बोले? इंडिया गॉट फ्रीडम डैश 15 अगस्त 1947, कह रहा है जो 15 अगस्त 1947 को, सॉरी 15 अगस्त 1947 को इंडिया को क्या मिला था? 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजाद मिला था, आजादी मिला था, है ना, आजादी मिला। तो कब मिला जी? तो 15 अगस्त को मिला। तो क्या 15 अगस्त आपको दिन दिख रहा है क्या कि दिनांक है जी? 15 अगस्त ये दिनांक ना हुआ जी। जब दिनांक हुआ तो दिनांक के पहले हम क्या कर इस्तेमाल करते हैं? तो दिनांक के पहले हम इस्तेमाल करते हैं ऑन का।
तो इसमें ऐड होगा क्या? नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, पहले गलत को छांटना है, उसके बाद सही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। ओवर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ओवर भी हम पढ़ा दिए हैं, आप जा करके वो लेक्चर को देखिए जिस लेक्चर में हम ओवर पढ़ाए हैं, क्योंकि हम थंबनेल में थंबनेल में हम जरूर उसके ऊपर में हेडलाइन में लिख दिए हैं कि आज है ना फलना यूज होगा, आज चिलना यूज होगा। तो जाइए थंबनेल को देखिए, और थंबनेल को देख करके जहां आपको ओवर नजर आए वहां क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो को देख लीजिएगा, ओवर समझ में आ जाएगा। ऑफ भी हम पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ाए हैं? तो ये भी कौन लेक्चर में पढ़ाए ही होंगे, जब बोल रहे हैं पढ़ाए हैं तो पढ़ाए हैं, है ना। तो ये कौन लेक्चर में पढ़ाए हैं? तो आप जाइए अपना, आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है एजुकेशन इन्फिनिटी, उसको जाइए, है ना। उसको जब जा करके वहाँ क्लिक मारिएगा, तो है ना, जब जाइएगा तो जरूर वहां जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उसको हर एक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश को 0 लेवल से हीरो लेवल तक सीखना चाहता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, है ना। इंग्लिश में जब कुछ नहीं आता है ना जी, तो वो सब कुछ आना आना शुरू हो जाएगा जब आप मेरे साथ जुड़िएगा, है ना। अभी तो क्या है, अभी अपना डेमो है, टेलर तो अभी बाकी है ना पूरा की पूरा। तो इसीलिए कि जिसको इंग्लिश में इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप जाइए अपने यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन इन्फिनिटी, उसको चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तब ना आपको मैसेज गिरेगा कि आज सर का फलाना लेक्चर आ गया, है ना। तो चलिए ये ऑन है, तो जब ई दोनों तीनों नहीं हुआ तो ये तो होबे करेगा ही, इसको तो जनसिद्ध अधिकार है कि 3 गो कटेगा तो चौथा तो होना ही है, चाहे जैसे हो लेकिन होगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ऑन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने क्या करते हैं, पेश करते हैं, है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि जो आप सब दिन, है ना, नहीं करते होंगे, क्योंकि इसमें किसी का दादागिरी नहीं चलता है ना। ट्रेन आता है तो दादागिरी चलियो जाता है, तो इसमें नहीं चलता, है ना। कह रहा है कि द बस विल अराइव, है ना, ट्यूजडे डैश 8 o'clock। चलिए कह रहा है कि जो बस है ना, वे ट्यूसडे को, अर्थात ट्यूसडे मतलब मंगलवार, मंगलवार को 8 बजे, है ना, अराइव होगा, अर्थात खुलेगा, है ना। तो कब? तो मंगलवार को कितने बजे? तो 8 बजे। यदि आपको इससे पहले ऑन और क्या चीज ऑन अच्छे से समझ में आया, तो आप इसका अपने कमेंट में धड़ाधड़ मारिए, तो आंसर क्या दे रहे हैं जल्दी मारिए, तो यदि समझ में आया है तो हम देख रहे हैं आपका कमेंट को। जी जी जी, बिल्कुल 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 सोनू जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है ना। ठीक है ना, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। जी सुमित, सुमित बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना। इसमें आंसर क्या लगा रहा है, सब मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, है ना, बहन जी, स्वीटी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना, बिल्कुल सही। पूरा आग लगा दिया है, पूरा कमेंट को ये सब आग, पूरा धुआं धुआं कर दिया है कमेंट बॉक्स को, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। यहाँ का रहा है ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे, तो ये क्या हो गया, तो ये दिन हो गया, ट्यूसडे क्या हो गया, ये दिन हो गया, है ना, है ना। ये क्या हो गया, तो ये आपको घड़ी का समय हो गया, है ना, ये घड़ी का समय हो गया। तो घड़ी का समय के पहले हम की लगाएंगे जी, एट लगाएंगे। ट्यूसडे है तो ट्यूसडे क्या है, तो दिन और दिनांक है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो देखिए, तो पहले ई होना चाहिए, उसके बाद ई होना चाहिए। जल्दी देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में है, जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी। दिखाई दे रहा है आपको कौन ऑप्शन में है ये, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कमेंट में पूरा आग लगा दिया सब ठो कि ऑप्शन नंबर सर ए होगा, ए होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इससे क्या पता चलता है मालूम है, इससे यही पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए ना आप कमेंट में आग लगा दिए। जब हम बोले आग लगाइए तो आग लगा दिए। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप इसी तरह जुड़े रहिए ना, अपने बड़े भाई के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपको इंग्लिश में ना, है ना, 12th में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, है ना। हम आपको बोलते हैं, आप भरोसा कीजिए, है ना। अभी तो ये अपना क्या डेमो है ना, टेलर पूरा अभी बाकी है ना। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। काहे नहीं होगा, वहां हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, यहाँ क्या किए, ये एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए आप अब आगे देखते हैं ना, आप क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। समझ में आया ना जी, आ गया है ना, आ गया तभी तो आग लगा रहे हैं, नहीं आता तो आग लगाते, है ना। चलिए अब जो है ये जो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। ये क्या देखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। क्योंकि आज देखते हैं जो समय है,
ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि कितना मिनट का हो गया, लगभग अपना 35 मिनट का क्लास हो गया है ना, 35 मिनट का क्लास हो गया है। और एक दिन में इतना क्लास ग्रामर के लिए इनफ है ना, इनफ है ना। कहते हैं भाई संघर्ष तो है, संघर्ष है जीवन में, संघर्ष कीजिएगा तभी तो अच्छा कुछ कीजिएगा ना जी। जब संघर्ष कीजिएगा अपने जीवन में, जब संघर्ष को अच्छे से झेलिएगा ना, तो जीवन में कुछ अच्छा कीजिएगा, है ना, कुछ अच्छा कीजिएगा, है ना। जब तक हम ये बोल रहे हैं कि जब तक आप में जो है ना जीवन है, अर्थात जब तक आपका सांस चल रहा है तब तक संघर्ष को कभी नहीं छोड़िएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद जिंदा है, क्या बोले कि कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद जिंदा है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या बोले, जब तक तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद जिंदा है तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उम्मीद ही आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या बोले, उम्मीद ही आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए कोई उम्मीद मत खोइएगा, है ना, उम्मीद बना के रखिएगा, है ना। अब हम मिलेंगे अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम बिहाइंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो बिहाइंड पढ़ेंगे, बिहाइंड पढ़ेंगे और आफ्टर पढ़ेंगे, है ना, बिहाइंड और आफ्टर पढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास को हम क्या करेंगे, तो आज की क्लास को हम जो है ना क्या करेंगे, आज की क्लास को हम यहाँ क्या करेंगे, है ना, ऑफ करेंगे, है ना। क्या करेंगे, यहाँ ऑफ करेंगे। तो यदि आपको ये क्लास क्या लगे, ये क्लास यदि आपको अच्छा लगे, अर्थात ये क्लास आपको बहुत ही तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी क्लास का लाभ उठा सके, है ना। और इस चैनल जो है एजुकेशन इन्फिनिटी, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।